दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी एक जगह के नहीं होते, जो पूरी पृथ्वी को अपना घर मानते हैं, जो किसी एक भाषा में नहीं सोचते, जो एक साथ दर्जनों भाषाओं में जीते हैं, जो एक ही जन्म में कई जिंदगियां जीते हैं। राहुल सांकृत्यायन ऐसे ही एक इंसान थे। 9 अप्रैल 1893 उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के एक छोटे से गांव पंदहा में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया केदारनाथ पांडे। किसे पता था कि यही केदारनाथ एक दिन राहुल सांकृत्यायन बनेगा। एक ऐसा नाम जो हिंदी साहित्य, बौद्ध दर्शन, मार्क्सवाद और घुमक्कड़ी के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। बचपन से ही ये बच्चा अलग था। जब दूसरे बच्चे खेल रहे होते तो ये किताबों में डूबा रहता। जब बड़े सोने जाते तो ये मंदिर के दिए की रोशनी में पढ़ता रहता। संस्कृत, उर्दू, फारसी जो भी मिला उसे सीख लिया। जवानी में राहुल ने घर छोड़ा, धर्म की तलाश में निकले, आर्य समाज से जुड़े, साधु बने, तीर्थ किए, पर हर जगह एक ही सवाल मन में उठता था, क्या यही सच्चाई है? क्या बस इतना ही है? वे वाराणसी गए, वहां संस्कृत ग्रंथों में डूब गए, फिर श्रीलंका गए, बौद्ध धर्म से परिचय हुआ, और तब पहली बार उन्हें लगा, हाँ, यहाँ कुछ है। 1930 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, अपना नाम बदला राहुल, गोत्र लिया सांकृत्यायन, और इस तरह केदारनाथ पांडे दुनिया के लिए हमेशा के लिए राहुल सांकृत्यायन बन गए। अब शुरू होती है राहुल सांकृत्यायन की वो यात्राएं जो इतिहास में दर्ज हो गई। तिब्बत, वो देश जहां बाहरी लोगों का जाना माना था, जहां हर कदम पर मौत का खतरा था। राहुल ने 4 बार तिब्बत की यात्रा की, 1929, 1934, 1936 और 1938 में, हर बार भेष बदलकर, कभी बौद्ध भिक्षु के रूप में, कभी तीर्थयात्री के रूप में। ऊंचे दर्रे, बर्फीले तूफान और स्थानीय अधिकारियों का डर, लेकिन राहुल नहीं रुके। उनका मकसद था तिब्बत के मठों में बंद वो हजारों साल पुरानी बौद्ध पांडुलिपियां, वो दुर्लभ ग्रंथ जो दुनिया ने नहीं देखे थे। उन्होंने खच्चरों पर लाद लाद कर सैकड़ों पांडुलिपियां भारत लाईं, जो आज पटना म्यूजियम में सुरक्षित हैं। सोचिए, एक आदमी अकेला बर्फ में, किसी सरकार का नहीं, किसी यूनिवर्सिटी का नहीं, सिर्फ ज्ञान की भूख लेकर। राहुल सांकृत्यायन को महापंडित क्यों कहा जाता था? इसका जवाब है उनकी भाषाओं में। उन्हें 40 से अधिक भाषाओं का ज्ञान था। हिंदी, संस्कृत, पाली, तिब्बती, चीनी, रूसी, फ्रेंच, अंग्रेजी, जापानी, सिहली और न जाने क्या क्या। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था, ये जीवंत ज्ञान था, अनुभव से कमाया हुआ। उन्होंने 150 से अधिक किताबें लिखीं, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, इतिहास, दर्शन, जीवनियां, हर विधा में महारत। उनकी किताब घुमक्कड़ शास्त्र आज हर यात्री की बाइबल मानी जाती है। राहुल सांकृत्यायन सिर्फ पंडित नहीं थे, वे एक जुझारू इंसान भी थे। जब उन्होंने भारत के गरीब किसानों का दर्द देखा, जब उन्होंने अंग्रेजों का अत्याचार देखा, तो उनका दिल बेचैन हो उठा। 1938 में वे सोवियत यूनियन गए, वहां लेनिन की विचारधारा से प्रभावित हुए। मार्क्सवाद उन्हें वो जवाब लगा जो धर्म भी नहीं दे पाया था, इंसान की समानता का जवाब, शोषण के खिलाफ लड़ाई का जवाब। वे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सदस्य बने। अंग्रेज सरकार ने उन्हें जेल में डाला, लेकिन जेल में भी वे लिखते रहे। उनकी कई महत्वपूर्ण किताबें जेल की कोठरी में लिखी गईं। जेल की सलाखें भी उनकी कलम को रोक नहीं सकीं। ऐसे थे हमारे राहुल सांकृत्यायन जी। राहुल सांकृत्यायन का सबसे बड़ा फिलॉसफी था घुमक्कड़ी। वे मानते थे कि जो घर में बैठा रहा वो कभी सच्चा ज्ञान नहीं पा सका। उनके शब्दों में, सबसे बड़ा धर्म है घुमक्कड़ी, सबसे बड़ा पाप है घर में बैठे रहना। जो जितना घूमेगा उतना सीखेगा, जो जितना सीखेगा उतना जिएगा। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी फिलॉसफी पर जी। भारत से तिब्बत, तिब्बत से रूस, रूस से चीन, चीन से यूरोप। वे हर जगह गए, हर जगह से कुछ लेकर आए, हर जगह कुछ दे भी आए। जीवन के अंतिम वर्षों में राहुल सांकृत्यायन की याददाश्त कमजोर पड़ने लगी। एमनीजिया ने उन्हें घेर लिया। वो आदमी जो 40 भाषाएं जानता था, अब अपने प्रियजनों को भी नहीं पहचान पाता था। 14 अप्रैल 1963 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर इस महान पंडित ने दुनिया को अलविदा कहा। वे चले गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए 150 किताबें, हजारों पन्ने और एक अमर विचारधारा। राहुल सांकृत्यायन ने हमें बताया कि ज्ञान की कोई सरहद नहीं होती, कि भाषा सीखना एक नई दुनिया में कदम रखना है, कि घर छोड़ना हमेशा भागना नहीं होता, कभी कभी यही सबसे बड़ी हिम्मत होती है। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, जब हम सब एक ही जगह बैठकर सब कुछ देखने की कोशिश करते हैं, तब राहुल हमें याद दिलाते हैं कि असली दुनिया स्क्रीन पर नहीं होती,
वो पहाड़ों में होती है, गलियों में होती है, अजनबियों की आंखों में होती है। घुमक्कड़ी जिंदगी का सबसे बड़ा स्कूल है।